हर साल लाखों बच्चे जंग की वजह से अनाथ हो जाते हैं। इनकी दुर्दशा और चुनौतियों को दुनिया के सामने लाने के लिए 6 जनवरी को वर्ल्ड डे फॉर वॉर ऑर्फन्स मनाया जाता है। इस वक्त रूस, यूक्रेन, इजराइल, फिलिस्तीन, आर्मेनिया, अजरबैजान, सीरिया, सोमालिया और यमन जैसे देशों में जंग छिड़ी हुई है। इसके चलते न जाने कितने बच्चे अपने माता पिता को हर साल खो देते हैं। यदि हम आंकड़ों की बात करें तो 30 लाख अनाथ बच्चे इस समय पूरी दुनिया में मौजूद हैं। हर दिन 5,700 बच्चे जंग, गरीबी, बीमारी या आपदा के कारण अनाथ होते हैं। सोमालिया में चल रहे गृहयुद्ध ने बच्चों से इनका बचपन छीन लिया। यहाँ हर दिन बच्चों को प्रताड़ित किया जाता है, उनके स्कूलों पर हमले किए जाते हैं, उन्हें जबरन ही जंग लड़ने के लिए हथियार थमा दिए जाते हैं। लड़कियों की जबरदस्ती शादी कराई जाती है और उनसे बलात्कार किया जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ जंग से मरने वाले बच्चों की संख्या दुनिया के किसी भी देश में सबसे ज्यादा है। तालिबान ने 2021 में अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा किया था। इसके बाद से ही देश के हालात बदलते रहे। एक रिपोर्ट के मुताबिक राजधानी काबुल में करोड़ों डॉलर की मदद आना बंद हो गई है। इससे अनाथ बच्चों का जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। ऑर्फनेज स्टाफ बच्चों के खाने पीने में कटौती भी कर रहा है। सीरिया में पिछले 12 साल से जंग चल रही है। इसमें करीब 56 लाख बच्चों को मदद की जरूरत है। यूएन की एक रिपोर्ट के अनुसार 25 लाख से ज्यादा बच्चों को देश छोड़कर जाना पड़ा। इनमें से लाखों बच्चे अपने माता पिता से बिछड़ गए। इन पर केमिकल अटैक जैसे हमले भी किए गए। इन्हें आज भी कई अमानवीय तरीकों से टॉर्चर किया जा रहा है। सीरिया में जंग से प्रभावित हुए लाखों बच्चे तुर्की में रह रहे हैं। यहाँ ना तो उन्हें ठीक से खाना मिलता है और ना ही ठीक से शिक्षा यहाँ मौजूद है। कई बच्चों को पढ़ाई छोड़कर अपने परिवार को पालने के लिए काम करना पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन ने पिछले साल अगस्त में चेतावनी दी थी, यूक्रेन के अनाथालयों में विकलांग बच्चों को अमानवीय स्थिति में रखा जा रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार ऐसे बच्चों की संख्या 1 लाख तक के करीब है। जंग के कारण विकलांग बच्चों को बुरी तरह नजरअंदाज किया जाता है। यह तस्वीर अनाथालय में रहने वाले वेसिल वेलिचकी की है। उसे मिर्गी के साथ कई विकलांगताएं हैं। ऑर्फनेज स्टाफ विलेचको को कड़ी धूप में घंटों बेंच पर बांधे रखते हैं। यमन में 1945 के बाद से अब तक का सबसे बुरा मानवीय संकट चल रहा है। हाल ही में यूएन ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया कि यमन में 2015 के बाद से 11,000 बच्चे मारे गए या फिर घायल भी हुए हैं। यह आंकड़ा और भी ज्यादा हो सकता है। यहाँ 20 लाख से ज्यादा बच्चों की स्कूली पढ़ाई बंद हो चुकी है। 5 साल से कम के बच्चे, लगभग 10 लाख बच्चे कुपोषण का शिकार बन सकते हैं। ये तस्वीर 2015 की है। रूस यूक्रेन के बीच जंग से अनाथ बच्चों की मुश्किलें बढ़ गई। पिछले महीने यूक्रेन ने दावा किया था कि युद्ध की शुरुआत से लेकर अब तक रूस ने 13,000 बच्चों को अगवा किया। रूसी सैनिक अनाथालयों में घुसकर बच्चों को उठा ले जाते हैं। ऐसे में यहाँ का स्टाफ बच्चों को अपने ही घरों में छिपाने के लिए मजबूर है। ये तमाम बातें आपने सुनी सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान दर्पण पर।